रिसेंटली हम लोग स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पे थे और ये ट्रिप हमारा लगभग 10 दिन का था। 10 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, हम बहुत घूमे। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इंडिया से काफ़ी दूर है और दूसरे कॉन्टिनेंट में है, यानी कि ये यूरोप में है। यहाँ पर इंडियन रिटेल शॉप का मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जैसे ज्यूरिक है, ल्यूजन है, तो वहाँ पर आपको कुछ रिटेल शॉप मिल जाएंगे जैसे कूप या मिक्रो, जहाँ पर कि आपको इंडियन स्टोर्स आपको दिख जाएगा और आप वहाँ से आप बहुत सारे स्नैकिंग आइटम आप परचेज़ करते हैं। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं, तो आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप अपने घर से कुछ स्नैकिंग आइटम बना करके ले जाएं। एक तो ये काफ़ी हेल्दी भी होगा, और जब आपकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी कुछ भी स्नैकिंग आइटम की, क्योंकि आपको यूरोप में बहुत वॉक करना पड़ता है, तो ये स्नैकिंग आइटम आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग भी बहुत सारे स्नैकिंग आइटम बना करके लेके गए थे, जो कि बहुत हेल्प किया हमारे 10 दिन के ट्रिप में। और उसमें था सबसे पहले नमक पारा, खजूर जो कि हमारे यहाँ छठ में बनता है, और उसके बाद हमने चूड़ा और मूंगफली भी बना करके रखा था। तो वो कुछ जो स्नैकिंग आइटम हम बना करके ले करके गए थे, और कुछ जो रेडी टू ईट स्नैकिंग आइटम थे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो सबसे पहला जो हमने बनाया था वो है नमक पारा। और इस नमक पारे की जो डिटेल रेसिपी है वो मेरे इसी चैनल पर है, तो आप जा कर के आप उसको देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हम उसमें इस नमक पारे की रेसिपी का के वीडियो का लिंक हम भेज देंगे। तो ये जो नमक पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप इसको बना कर के एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक रखते हैं, इसको को कुछ भी नहीं होगा। ये स्पेशली हमारे यहाँ होली में ज़रूर बनती है, और अगर हम लोग कभी भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमारे स्नैकिंग आइटम में ये लिस्ट में ये सबसे ऊपर होती है। क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और या फिर अगर हम लोग बाहर में कभी चाय पी रहे होते हैं तो ये हमारा बेस्ट स्नैकिंग आइटम होता है। तो अगर आप नमक पारा बना रहे हैं, एक जो टिप हम आपको देना चाहेंगे कि आपको नमक पारे का जो भी कलर आपको पसंद है, किसी को लाइट कलर पसंद आता है, किसी को डार्क कलर, तो जो भी कलर आपको इसका पसंद है, उस कलर के आने से पहले ही आपको इसको तेल से निकाल लेना होगा, क्योंकि ये तेल से निकलने के बाद भी कलर इसका डार्क होता है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। और नमक पारा बाकी सारे स्नैकिंग आइटम जो हम बाहर से ख़रीदते हैं उसकी कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप चाहे तो इस मैदे को आप आटे से भी रिप्लेस कर देंगे, टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बन कर के तैयार है। और इसके बाद जो दूसरा आइटम है वो है खजूर, जो कि हमारे यहाँ छठ में बनता है। तो इसमें मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा खांड मिलाया है, सौंफ है, इलायची का पॉड है, आप चाहे तो इलायची को बारीक पीस करके भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी सूजी है, इससे थोड़ा सा क्रंच आता है, और इसके बाद ढेर सारा ग्रेट किया हुआ नारियल है, सूखा नारियल है। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे ताकि जो भी सारा कुछ है वो पूरे आटे में वो पहुंच जाए। आप आटे की जगह मैदा ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाना है तो आप आटा लीजिए, और आटे से तो ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके बाद हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन में हमने कैनोला ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले लें। इसके बाद अगर मोयन सफिशिएंट है, इसको चेक करने के लिए आप एक मुट्ठी बांधिए। अगर वो मुट्ठी बिल्कुल अच्छे से बन जाती है आटे की, यानी कि मोयन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी लेकर के गूंदना है इसको। और हाँ, इसको आपको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसको हल्का भुरभुरा रखना है। इसको बिल्कुल गूंद करके आटे की तरह आपको नहीं करना है। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ का जो शेप होगा वो या तो गोल आप कर सकते हैं, या फिर आप डायमंड शेप में भी आप इसको रख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद जब सारी लोइयाँ बन करके रेडी हो जाएंगी, तो जो लास्ट काम होगा वो है इसके ऊपर डिज़ाइन देना। तो अगर आपके पास साँचा है, जो लकड़ी का साँचा होता है वो है तो ठीक है, वरना अगर आपके पास ग्रेटर है तो उससे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर किचन में बहुत सारे ऐसे गैजेट होते हैं जिसका कि आप प्रयोग करके इस जो ठेकुआ या फिर जो खजूर है, आप इसके ऊपर आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अब जो है वो सारे को हमने डिज़ाइन भी दे दिया है। इसके बाद इसको आई तलने की बारी, तो जिसमें हमने नमक पारा फ्राई किया था, हम उसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे।
और जो आँच होगा वो बिल्कुल लो टू मीडियम होगा, ताकि जो ये खजूर है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। और जो नमक पारा को जो फ्राई करना था, उसमें भी जो फ्लेम था वो लो टू मीडियम ही फ्लेम था। तो अब आपको इसको धीरे धीरे पलटते हुए आपको इसको फ्राई करना है। और तेल जो है वो हम ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि तेल हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, इसको दोबारा हम यूज़ नहीं करते हैं। और जब भी हम ऐसा कुछ फ्राई करते हैं तो लास्ट में अगर जो थोड़ा सा तेल बचता है तो उससे फिर हम चूड़ा मूंगफली का नमकीन बना लेते हैं, तो वो पूरा जो ऑयल है वो कंप्लीट यूज़ में आ जाता है। और एक बार फ्राई करने के बाद अगर तेल बच जाता है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको फ्राई करेंगे। और हाँ, आपको इसमें भी ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। और जब थोड़ा सा ये ब्राउन कलर हो जाए तभी आपको निकाल लेना है, क्योंकि ब्राउन कलर निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा कलर बाद में भी लेता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप बिल्कुल डार्क कलर पे निकालेंगे तो जो खजूर है वो बाद में ब्लैक हो जाएगा। तो अब जो ये है खजूर है वो बन करके रेडी है। इस पॉइंट पर हम खजूर को निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स है जो भी हमने बनाया है अभी तक, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके ट्रिप पर बच्चे साथ में जा रहे हैं तो ये सारे स्नैकिंग आइटम बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और ये इतना हेल्पफुल था हम लोगों के लिए कि मतलब जब भी अगर ट्रिप लंबी है, हम लोग को कहीं ज़्यादा बहुत चलना पड़ रहा है, तो साथ में रहने से बहुत ज़्यादा ये हम लोगों के लिए काम आया। और इन सारे ही स्नैक्स को सबसे पहले हम बहुत कम्प्लीटली हमको इसको कूल डाउन करना है। एकदम जब ठंडा होगा तभी हमको इसको पैक करना है। अगर आप इसको गर्मा गर्म पैक कर देंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर से जो भी आपका ये जो आपने बनाया है नमक पारा या खजूर, वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा। तो इसको बनाने के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि इसको कम्प्लीटली आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही किसी एयर टाइट कंटेनर में आपको इसको पैक करना है। और जो भी आप एयर टाइट कंटेनर लेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हो, शीशे के उसमें आपको नहीं पैक करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल में वो टूट सकता है। तो कोशिश करिए कि जो फूड ग्रेड क्वालिटी का प्लास्टिक का डब्बा हो, आप उसी में इन सारे स्नैकिंग आइटम को पैक करिए। तो जो मेरा खजूर था, सबसे पहले हम उसको पैक करेंगे। खजूर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको डब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जो भी हमने बनाया था वो 10 दिन तक तो नहीं चला, 7-8 दिन में ही वो सारा ही हमने कंज्यूम कर लिया था। तो ये हमारा पहला जो है वो रेडी हो गया, पैक हो गया। अब जो दूसरा है वो हमने लास्ट में जो ऑयल बचा था उसमें ये चूड़ा मूंगफली का नमकीन भी बना लिया है, जिसमें सिर्फ आपका करी पत्ता है, ब्लैक सॉल्ट है, ब्लैक पेपर का पाउडर है और थोड़ा सा चाट मसाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तीनों का ही तीनों। तो आप ज़रूर बनाइए अगर आप बाहर ट्रिप पे जाते हैं। अब इसको भी हम पैक कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे ही स्नैकिंग आइटम मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आता है। तो अब ये पैक हो गया। अब जो थर्ड है वो है नमक पारा। अब इसको भी पैक कर लेंगे एयर टाइट कंटेनर में। इसमें थोड़ा सा बच गया था, जिसको हमने फिर यहीं मतलब घर पे ही रख दिया था कि हम जब बाद में आएंगे ट्रिप से तो फिर हम उसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। तो इसको बिल्कुल ऊपर तक भरने के बाद इसको हमने बंद कर दिया। और आप फिर से ध्यान रखिएगा कि आपको प्लास्टिक के ही डब्बे लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के। उसमें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आप इसको आराम से कैरी भी कर लेंगे बिना किसी टूटने के डर से। अब ये सारा ही स्नैक्स हमारा बन कर के रेडी है। हमने इसको अच्छे से पैक भी कर लिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ रेडी टू ईट उपमा और पोहा भी पैक कर लिया था, ताकि अगर हम कभी होटल लेट से पहुँचे और कुछ भी खाने के लिए अवेलेबल ना हो तो हम इसको फटाक से बना करके रेडी कर लें और इन्जॉय करें। और ये तब और ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हों। तो मेरा एक सजेशन है ये कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो अपने साथ रेडी टू ईट मील भी ज़रूर रखें।
इसके साथ अब हम लोग रेडी थे अपने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप को एंजॉय करने के लिए, जो कि हमने बहुत एंजॉय किया। और हमें लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही प्यारे लोग हैं और इसको घूमना भी बहुत ही आसान है, काफ़ी सेफ़ कंट्री है। अगर आप अकेले भी जाएं तो बहुत ही आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ और डिटेल में अगर आपको जानना है स्विट्ज़रलैंड के बारे में, तो मेरा एक और चैनल है ट्रैवल का, उसका नाम है ट्रैवल DIY एंड मोर बाई वारान्या, जहाँ पर कि बहुत ही डिटेल में इस ट्रिप के बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारे कंट्री के भी वीडियोस हैं और इंडिया में भी बहुत सारे जगह हमने एक्सप्लोर करी है, सबके ही बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वहाँ पर भी जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। थैंक यू।